जब पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा पर था तो वह कुछ शहरों में कुछ दिनों के लिए ही रुका, लेकिन कुछ ऐसे शहर भी थे जहां वह लंबे समय तक रहा। कुरिन्थ शहर में पौलुस 1.5 साल तक रहा। वास्तव में पौलुस एक शहर में नहीं रुक सका क्योंकि लोगों ने उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। लेकिन जब वह कुरिन्थ आया तो परमेश्वर ने उससे यह कहा, डरो मत, चुप मत रहो, बल्कि बोलते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। वास्तव में जैसा वचन कहता है, कुरिन्थ में यहूदी आराधनालय का नेता यीशु पर विश्वास करने लगा और उपदेश और सुसमाचार का अक्विला और प्रिस्किला के परिवार के साथ, जिनका व्यवसाय पौलुस के समान ही था। जब समय आया और पौलुस ने कुरिन्थ में चर्च छोड़ दिया, तो पौलुस और कुरिन्थ में चर्च ने अन्य चर्चों की तरह पत्रों का आदान प्रदान किया। नए नियम में 2 पत्र बचे हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, लेकिन हालांकि हमारे पास विषय वस्तु नहीं है, ऐसा लगता है कि पौलुस और कुरिन्थ में चर्च ने कई और पत्रों का आदान प्रदान किया। चूंकि पौलुस वहां लंबे समय तक रहा, इसलिए उसके कई लोगों के साथ गहरे संबंध थे। हालांकि जब पौलुस को कुरिन्थ से पत्र मिला तो उसे बताया गया कि विश्वासी कुछ पौलुस के लिए, कुछ अपोलो के लिए और कुछ पतरस के लिए विभाजित थे और वे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। पौलुस के मन में क्या चल रहा होगा? लेकिन पौलुस ने उत्तर दिया, पौलुस ने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। न तो लगाने वाला महत्वपूर्ण है, न सींचने वाला, परंतु केवल परमेश्वर ही महत्वपूर्ण है, जिसने उसे बढ़ाया। और एक कुरिन्थियों में एक प्रसिद्ध प्रेम पत्र है। यह उन लोगों के लिए लिखा गया था जो लड़ते हैं और पक्ष लेते हैं, जिनके पास प्रेम की कमी है, इस उम्मीद के साथ कि वे एक दूसरे से प्रेम करें। क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? भले ही कुरिन्थ में चर्च के संत स्वर्गदूतों से बात करते हों, भले ही उनके पास सभी रहस्यों को जानने की भविष्यवाणी हो, भले ही उनके पास पहाड़ों को हिलाने का विश्वास हो, और भले ही उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की हो, लेकिन प्रेम के बिना वे कुछ भी नहीं है। पौलुस चाहता है कि कुरिन्थ में चर्च थोड़ा और घमंडी, अहंकारी, क्रोधी न हो, तथा एक दूसरे की गलतियों को छिपाए और एक दूसरे से प्रेम करे। वह कहता है कि ये 3 चीजें हमेशा रहेंगी, लेकिन इन सब में प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तव में अगर हम कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़े, तो हम देख सकते हैं कि न केवल कलीसिया में संघर्ष था, बल्कि संतों को भी पौलुस के बारे में कई गलतफहमियां थीं। यह वास्तव में निराशाजनक है। लेकिन इसके बावजूद पौलुस ने पत्र को एक आशीर्वाद के साथ समाप्त किया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति तुम सब के साथ हो। हम अभी भी कुरिन्थ की कलीसिया के लिए पौलुस के स्नेह को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा हम पौलुस की ईश्वर के उनके साथ रहने की उत्कट इच्छा को महसूस कर सकते हैं।